Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 7 of the subject moral value of class 8th. First of all, you have to mention the date and you have to underline the hard words by yourself. The name of the chapter is child labor यानी बाल श्रम. Child labor is a serious problem which threatens the present as well as the future of many children of our country. बाल श्रम जो है वो आज के समय में एक गंभीर समस्या है जो कि न सिर्फ हमारे वर्तमान को बल्कि कुछ बच्चों के भविष्य को भी डराता है या फिर उनके बारे में चिंता करने के लिए हमें विवश करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वही देश का भविष्य होते हैं. इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू वर्क एट रेगुलर एंड सस्टेन्ड इंटरवल्स. और चाइल्ड लेबर होता क्या है? ये बच्चों के द्वारा किया गया रोज़गार होता है जो कि एक रेगुलर और सस्टेन मतलब कि हम रेगुलर यानी रोज़मर्रा में की जाती है. रोज़ बच्चे काम पे जाते हैं और वो आगे के समय में भी वो जारी रहती है. चाइल्ड लेबर ऑल्सो अप्लाइज टू द वर्क दैट इज़ फिज़िकली, मेंटली, सोशली एंड मॉरली हार्मफुल टू द चिल्ड्रन एंड इंटरफियर्स विद देयर स्कूलिंग. और ऐसे काम जो कि बच्चों को फिज़िकली यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से उन्हें परेशान करती है या फिर उनको प्रभावित करती है, और इसके अलावा उनके विद्यालय जाने की आदत को प्रभावित करती है. ये सारे काम चाइल्ड लेबर के अंडर में आते हैं. चाइल्ड लेबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू. देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड वर्क. बाल श्रम जो है वो एक बहुत ही जटिल समस्या है. यहाँ पे बाल श्रम और बच्चों के द्वारा किए गए काम में अंतर है. चाइल्ड लेबर इम्प्लाइज दैट चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ हार्मफुल टू देयर डेवलपमेंट. चाइल्ड लेबर उन कामों को अपने अंडर में लेता है, यानी बाल श्रम के अंदर में वो सारे काम आते हैं जिसमें बच्चा एंगेज्ड है यानी बच्चा लगा हुआ है ऐसे व्यवसाय में जो कि उनके विकास के लिए बाधक हैं और उनके लिए खतरनाक हैं. द हार्म मे बी काज्ड बाय डेंजरस केमिकल्स और मशीनरीज, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, डैमेजिंग कंडीशन फॉर द माइंड और एंड द बॉडी एंड सो ऑन. ये जो हैं जो ऐसे कार्य हैं जो खतरनाक हैं वो खतरनाक हो सकते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. केमिकल, अगर कोई बच्चा केमिकल फैक्ट्री में है या फिर बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में काम कर रहा है तो उसे चोट लगने की संभावना हो सकती है. केमिकल्स के द्वारा उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है. उसके माइंड जो है माइंड का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता है. लंबे समय तक वो काम कर सकता है जिससे कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है जो बच्चे का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो ऐसे कामों को चाइल्ड लेबर के अंडर में रखा जाता है. चाइल्ड वर्क इज़ दो थॉट ऑफ अ good or beneficial, referring to the occupations where children can learn to take responsibilities and prepare themselves for their own maturity. It is not too easy to distinguish between damaging and beneficial child labor. चाइल्ड वर्क क्या होता है? यानी बच्चों के कुछ काम वो एक अच्छा और लाभदायक हो सकता है. ऐसे काम जिससे कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखते हैं, अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए तैयार करते हैं, वो सारे चाइल्ड वर्क के अंदर में आते हैं. और चाइल्ड वर्क और चाइल्ड लेबर में डिफरेंस करना आसान नहीं है. देयर इज़ ए सलाम बलक ट्रस्ट विच वॉज बॉर्न इन 1988 with a portion of the proceeds from the film Salaam Bombay by मीरा नायर. स्लम बालक ट्रस्ट नाम की एक संस्था है जो कि 1988 में स्थापित की गई थी. ये संस्था जो है वो स्लम बॉम्बे नाम की एक मूवी आई थी जिसके निर्देशक निर्माता मीरा नायर थी. उस मूवी के आने के बाद में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी. Slum Balak Trust aims to give street children choices and a chance to experience the joys of childhood.
ये जो स्लम बालक संस्था जो है, ये जो गली के या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें ये मौका देती है कि वो भी अपने बचपन के सभी खुशियों का अनुभव कर सकें। जॉयज दे हैड गिवन अप इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स, और वो खुशियाँ जो कि उन्हें उन गलियों में रहते हुए नहीं मिल पाती हैं। एक्टिविटीज़ नाउ इंक्लूड्स एजुकेशन, शेल्टर, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वोकेशनल गाइडेंस, इनकम जनरेशन, प्रोजेक्ट्स एंड स्पोर्ट्स। आज के समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा, शेल्टर यानी रहने के लिए स्थान, उनमें क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़, वोकेशनल गाइडेंस यानी कि उन्हें एक अच्छा निर्देश देना, और इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट यानी कि ऐसे कामों में इन्वॉल्व करना जिससे कि उनके अंदर क्रिएटिविटी तो आए, साथ साथ उन्हें उनकी कुछ इनकम भी हो सके। और इसके अलावा खेलकूद। द स्लम बालक ट्रस्ट हैड इंडिविजुअली रन सेंटर्स इन दिल्ली, मुंबई एंड भुवनेश्वर। स्लम बालक के जो सेंटर्स हैं वो दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर में हैं। इन दिल्ली दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एंड अराउंड द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में है। प्रोवाइडिंग शेल्टर, एजुकेशन एंड सपोर्ट टू ओवर 5000 स्ट्रीट चिल्ड्रन एनुअली, जो कि सालाना कम से कम 5000 बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, और इसके अलावा उनकी लाइफ को भी सपोर्ट देती है। इट हैज़ 5 शेल्टर्स, 2 फॉर यंग बॉयज़, अ न्यू वन फॉर गर्ल्स एंड 1 फॉर ओल्डर वर्किंग बॉयज़। इसके 5 शेल्टर्स हैं, यानी शेल्टर होम जो होते हैं, उनमें से 2 तो हैं जो कि युवा लड़कों के लिए है, एक नया जो बना है वो लड़कियों के लिए है, और एक जो है वो पुराने वर्किंग बॉयज़ के लिए। एट ऑल द शेल्टर्स द चिल्ड्रन गेट एवरीथिंग, एजुकेशन, मील्स, बोर्डिंग फैसिलिटीज़ एंड मेडिकल हेल्प एंड आउटिंग। इन 5 शेल्टर्स में बच्चों को सब कुछ मिलता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, खाने को भोजन दिया जाता है, बोर्डिंग फैसिलिटीज़ यानी वो वहाँ पर रह सकते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, और यहाँ तक कि बाहर घूमने फिरने की भी व्यवस्था की जाती है बच्चों के लिए। वंस दे फिनिश स्कूल दे आर ऑल्सो गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग। एक बार जब वो स्कूल ख़त्म कर लेते हैं तो फिर उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अरेंज सिटी वॉक्स टू सैनिटाइज पीपल द लाइफ ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन। जब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शहरों में जा कर के भी लोगों को साफ़ सुथरा सफाई के लिए और गली के बच्चों के लिए उनको भी अच्छी व्यवस्था प्रदान करने की बात करता है। इट्स अ यूनिक वे ऑफ एंगेजिंग पीपल इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। और ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है जो उन बच्चों के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही मुसीबतों में और दुविधा में रह कर के व्यतीत कर रहे हैं, और ये लोगों को भी एंगेज करता है, यानी जो लोग सक्षम हैं गरीबों की मदद करने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए, उन्हें भी ये एक अवसर देता है कि वो कुछ अच्छा कर सकें उन बच्चों के लिए। The walk also provide an opportunity for the young street children who act as guides to improve their communicational skill। और ये जो इनकी वॉक होती है यानी सैनिटाइजेशन के लिए, साफ़ सफाई के लिए, ये उन छोटे बच्चों को ये एक अपॉर्चुनिटी देती है जिससे कि वो गाइडेंस कर सकें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकें। क्योंकि जब ये जाएंगे बाहर वॉक में तो जाहिर सी बात है लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। Apart from this organization, there are several others which work for the welfare of the street and the working children. Action Aid India is one such organization which works for the marginalized children of the country. इस संस्था के अतिरिक्त देश में और भी बहुत सारे संस्था हैं जो कि इन गलियों के बच्चों के लिए और काम करने वाले बच्चों के लिए काम करता है।
एक्शन एड इंडिया इन्हीं संस्थानों में से एक है जो कि ऐसे बच्चों के लिए जो देश में रहते हैं, जो कि अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, या तो काम की वजह से, अपने फैमिली को सपोर्ट करने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने बचपन को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। केयर इज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच कैंपेन्स सोशल जस्टिस फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल वुमेन एंड गर्ल्स। इसी तरीके की एक संस्था का नाम है केयर, जो कि एक सामाजिक न्याय गरीबों को प्रदान करने के लिए, यानी गरीब महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए काम करता है, उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए। क्राई, दैट इज़ चाइल्ड रिलीफ एंड यू वर्क एट द ग्रास रूट level addressing the primary cause behind poverty, starvation and exploitation of children। क्राई नाम की जो संस्था है वो बच्चों को, वो गरीबी के लिए बहुत ही मतलब ज़मीनी स्तर पे काम करती है, गरीबी के लिए, उसके पीछे के कारणों को जानने के लिए, उनके निवारण के लिए काम करती है, भूख से जो पीड़ित हैं उनके लिए और बच्चों का जो शोषण होता है उन सब के लिए ये संस्था जो है काम करती है, उनके रीज़न्स को भी फाइंड आउट करती है और उनके लिए सॉल्यूशंस भी निकालती है। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, चाइल्ड लेबर इज़ अ कर्स। स्लम बालक ट्रस्ट एम्स टू help the street children. Number 3, child labor should be abolished. Number 4, Action Aid India works for children of the country. State true or false. Number 1, child labor threatens the present as well as the future of the children. It is true. Next, child labor is harmful for the children mentally and emotionally. True. Number 3, child work is thought of a good or beneficial for the children. True. Slum Balak Trust is in favor of women empowerment. It is false. Fill in the blanks with suitable words. Number 1, child labor implies that children are engaged in dash that is harmful to their dash. Answer will be employment and development. Number 2, Slum Balak Trust aims to give dash children choice and a chance experience the joy of childhood. It is street. Number 3, dash is such organization which work for the marginalized children. Answer is Action Aid India. Number 4, dash is the organization which campaigns social justice for the poor and valuable women and girls. Answer is Cry. So these were the exercises. Now activities. This you have to do it by yourself. That is, how will you contribute to remove the threat of child labor from our country? यानी कि हमारे देश से बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या कंट्रीब्यूशन करोगे, आपको यहाँ पे इस स्पेस में लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।